देखो, एस्ट्रोलॉजी में एक सूत्र याद रखना कि एक लॉजिक है कि जो प्लेनेट पृथ्वी पर से जितना दूरी पर होगा उतना ही वो प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर लंबे समय के लिए टाइम फ्रेम बनाएगा असर करने के लिए। जैसे कि चंद्रमा है, बहुत ही क्लोज है तुम्हारे पृथ्वी पर से, है ना। तो पृथ्वी पर यदि क्लोज है तो क्या होगा, चंद्रमा का जो इफेक्ट आएगा, तुम्हारी मेंटलिटी है, तुम्हारा ख्यालात है पूरे, तो ये तुम्हारे ख्यालात देखो कि माइंड जो एक जगह पर नहीं टिकेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। तो ये इसका फ्लक्चुएशन है, इसकी चंद्र की एनर्जी का फ्लक्चुएशन है, वो एक एक सेकंड में चेंज करवा सकती है तुम्हारे लाइफ के अंदर। उसी तरह सैटर्न का देखो जो बहुत ही दूर पर है, उसी तरह जुपिटर का देखो कि पृथ्वी पर से बहुत ही दूर है। तो ये दो प्लैनेट ऐसे है कि ये दोनों प्लैनेट के जो फल आते हैं यहाँ पृथ्वी के ऊपर, तो ये ज़्यादा लंबे टाइम के बाद तुमको चेंज करवाएंगे। मान लीजिए कि सैटर्न जुपिटर ने यदि ठान लिया है कि पॉजिटिव करवाना है, तो वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे। मान लीजिए कि नेगेटिविटी करवाने का अभी बारी आई है, तो वो लंबे टाइम के लिए तुम्हारे लाइफ में नेगेटिविटी फील करवाएंगे। तो ये तुम समझना कि पृथ्वी पर से जितना दूरी वाला प्लैनेट होगा वो उतने ही टाइम फ्रेम के लिए तुम्हारे लाइफ में असर करवाता है, उसका वैल्यू इतना है। तुम ये याद रखना कि पृथ्वी पर से दूरी तय करके देखना ये चीज़। अब आज के लिए एक मैंने टाइम फ्रेम देखा है कि जुपिटर का ट्रांजिट जो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है, ये प्लेनेट का टाइम फ्रेम बहुत ही खास अभी बनने वाला है। क्या है वो देखो कि यहाँ से जुपिटर जा रहा है, ये देखो वृषभ राशि है, यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा वृषभ राशि का एरिया है। यहाँ से देखो कि ये पूरा वृषभ राशि, यहाँ से अभी जुपिटर यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो भी जा रहा है, अभी जुपिटर अभी मिथुन में जाएगा, लेकिन अभी का टाइम फ्रेम तुम समझना जुपिटर के लिए कि जुपिटर का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चीज़ें कि 20 अगस्त से 22 सितंबर का टाइम जुपिटर का ट्रांजिट, और 27 अक्टूबर से 28 नवंबर का जुपिटर का ट्रांजिट। ये टोटल एक दो महीने का टाइम फ्रेम है जहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट प्रॉब्लमेटिक एरिया में से जा रहा है। तो ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं माना जाएगा। टेक्निकली क्या हो रहा है, तो ये टेक्निकली प्रॉब्लम है यहाँ पर जुपिटर की कि जुपिटर यहाँ पर वृषभ राशि के एरिया में से जा रहा है और ये अभी लियो राशि के नवमास में से जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा एरिया नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये तुम समझना कि प्रेजेंट टाइम जो है, अब ये जो अभी का जो ये वाला जो असर बनेगा वो कब तक का टाइम फ्रेम है, तो ये वाला टाइम फ्रेम है। तुम ये याद रखना, ये चीज़ याद मत रखना, ये वाली चीज़ याद रखना। ये डेट मैंने तुम्हें बताई, तो ये डेट के अंदर तुम संभलना कि कुछ भी हो सकता है। क्या क्या रिजल्ट होते हैं वो मैं तुम्हें समझा दूँ थोड़े से। ये टाइम फ्रेम है पूरा, तुम यहाँ पर याद रखना कि ये टाइम फ्रेम में कुछ सजेशन में देता हूँ, वैसे तुम याद रखना। तो देखो ये वृषभ राशि यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ